तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आशी एजुकेशनल पर। जो हम आज से हमारा जो टॉपिक है हमारा ये एमपी की कुछ गुफाएं हैं, इनके बारे में चर्चित है। जो चर्चित है एमपी में, इनके बारे में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं एमपी के एग्जाम में जो आते हैं, एमपी एग्जाम में और अन्य एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमपी की गुफाएं हैं, इनके पहले देख लेते हैं किसके स्थान पर है, फिर इनके अंदर जो हमारे पॉइंट बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें सबसे पहले कौन सी है, शंकराचार्य की गुफाएं। यहाँ पर इसको आपको याद भी करा देंगे। इसको याद कैसे करनी है, तो आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए शंकराचार्य की गुफाएं, यहाँ से शंकराचार्य यानी शंकर जी से आप समझ सकते हैं। शंकर जी ये कहाँ पर है, ओमकारेश्वर में है। तो ओमकारेश्वर यानी कि शंकर जी के यहाँ पर है। शंकर जी का जो सिंबल है तो क्या है, शंकर जी के चिन्ह क्या है, ये ओम। अपने हाथ पर क्या लिखे रहते हैं, ओम लिखे रहते हैं, ओम, याद रखें। तो ये शंकराचार्य ओमकारेश्वर, शंकराचार्य की गुफाएं कहां पर है, ओमकारेश्वर की पर। चलिए, तो अब है आदमगढ़। आदमगढ़ सभी जानते हैं, आदम मीन्स होता है आदमी, गढ़ मीन्स होता है ग्रुप, आदमियों का ग्रुप। ये कब बनता है, जब सभी साथ में होते हैं, हो संग, संग हो संग। कब बनता है, जब हो संग यानी साथ में हो, सभी सभी साथ में हो। तो सभी साथ में होते हैं तभी तो हमारा ये गढ़ बनता है। सभी साथ में होते हैं तो हमारा ये गढ़ बनता है। देखिए यहां पर बन सकता है, देखिए इस तरह से आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर कबरा गुफा है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब है कबरा गुफा। कबरा गुफा कहाँ पर है, ये राजगढ़ में है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, कबरागढ़ कहाँ पर है, ये राजगढ़ में है। अब बाघ की गुफा, बाघ की गुफा कहाँ पर है, बाघ की गुफा, जैसे कि बाघ के जो दांत होते हैं, बाघ बाघ के जो दांत होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं, बहुत ही धारदार होते हैं, धार इनमें बहुत ही पहनी धार होती है। उनके जो दांत होते हैं, उनके बाघ के दांत होते हैं, देखिए इस तरह से कुछ दांत होते हैं जो बहुत नुकीले होते हैं, इनमें धार बहुत तेज होती है। तो ये कहां पर, बाघ की गुफा कहां पर है, इसलिए हम रिलेट कर सकते हैं ये धार में होंगी। अब पांडव की गुफा के बारे में बात कर ले, तो पांडव की गुफा कहां पर है, जैसे कि पांडव कितने थे, कुल 5 पांडव थे। तो इसी तरह से हम याद रख सकते हैं जो पांडव की गुफाएं कहां पर होंगी, पचमढ़ी। पचमढ़ी में हमारा क्या है, 5 मड़ियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब है मारा की गुफा। मारा की गुफा कहाँ है, मारा, मारा समझ या मारा या फिर मारा आ जाए, आप समझ जाइए ये कहां पर, सिंगरौली में। क्योंकि किसने मारा, जो मारा की गुफा किससे संबंधित है, ये सिंगरौली संबंधित है। क्योंकि मारा किसने मारा, सिंहों से मारा, सांड ने मारा। किसने मारा, सांड ने मारा, या गाय ने मारा, या भैंस ने मारा। ठीक है, तो ये कहां मारा, ये मारा मारा सिंगरौली में जाके मारा। ठीक है, सिंगरौली। अब आती है बिलौआ की गुफा। बिलौआ की गुफा से समझ सकते हो ग्वालियर, जैसे ग्वालियर सभी जानते हैं, ग्वालियर एक ग्वालों का शहर है। ग्वाले बोलते हैं सभी जो गाय रखते हैं, उनका दूध भी निकालते होंगे। जो गाय रखते हैं वो उनका दूध भी निकालते हैं ग्वाले। तो उन दूध को बचाने के लिए, दूध को किससे बचाएंगे, वो बिल्लियों से बचाएंगे। बिलौआ यानी बिलौटा यानी बिल्लियों से बचाएंगे। तो समझ सकते हैं कि बिलौआ की गुफा कहां पर है, ग्वालियर में है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और चैनल को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगली नेक्स्ट गुफा के बारे में चलते हैं। अगली है मृगेंद्रनाथ गुफा। मृगेंद्रनाथ गुफा ये कहां पर है, रायसेन। मृगेंद्र, मृग मीन्स क्या होता है, ये होते हैं, मृग मीन्स क्या होता है, मृग मीन्स होता है हिरण। हिरण के सींग, सींग आप इससे समझ सकते हैं, हिरण के सींग। तो मृगेंद्रनाथ कहां पर है, ये रायसेन यानी सींग पर खड़े हुए हैं, याद रखिए रायसेन। अब भीम बेटिका की गुफाएं, भीम बेटिका, भीम, आप अब देखिए भीम बेटिका की गुफाएं कहां पर है, अब्दुल्लागंज में। ये कहां पर पड़ता है, ये रायसेन में पड़ता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं मृगेंद्रनाथ और भीम बेटिका कहां पर है, रायसेन में है। लेकिन भीम बेटिका आप समझ सकते हैं कि ये कहां पर है, अब्दुल्लागंज में है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब है वरथरी और कलिया। ये दोनों कहां पर है, उज्जैन में है। वरथरी और कलिया देह, ये गुफाएं कहां पर है, उज्जैन में है, याद रख सकते हैं इसको। अब उदयगिरी की गुफा कहां पर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जापान और ब्रिटेन हमारे क्या है, ये जापान हमारे क्या है, अस्त है, सूर्य क्या उदय होता है। और जो ब्रिटेन हमारे कहां पड़ता है, ये भी विदेश है जो कि सूर्य का
अस्त होता है, यानी कि अस्त और उदय से संबंधित है। ये दोनों देश हमारे जापान व ब्रिटेन हमारे कहां पड़ते हैं, ये विदेश है कि नहीं है? तो विदेश यानी उदय कहां होता है? विदेशों में होता है, यानी कि विदिशा। आज समझ सकते हैं कि इससे हमारे क्या रिलेट हो जाएगा? विदिशा, यानी कि उदयगिरी की पहाड़ी कहां है? विदिशा में है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आ रही है। चलिए अब इसके अंदर जो है पॉइंट बनते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए तो पहली गुफा हम पढ़ेंगे भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं। तो भीमबेटका कहां पर है हमारी? ये सभी जानते हैं कि आज हमारे अब्दुल्लागंज, ये राजस्थान में पड़ती है। और ये भीमबेटका इसके महाभारत के जो भीम थे उसी संबंधित है, उन्हीं के नाम पर ये भीमबेटका का नाम पड़ा है, भीमबेटका गुफा। ठीक है, याद रखिए उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है। तो ये विंध्याचल पर्वत के निचले छोर पर स्थित है। और यहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत माला से घिरी हुई है, ये जो भीमबेटका है कौन सी है? विंध्याचल पर्वत मालाओं से घिरी हुई है। और ये नवपाषाण काल से यह राजस्थान जिले में स्थित है। याद रखिए ये पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम आप क्वेश्चन आंसर उसमें पूछ जाते हैं एग्जाम में। अब गुफाओं में बनी सबसे प्राचीन चित्रकारी को 12,000 साल पुराना माना जाता है। ठीक है, याद रखें, ऐसे ही पॉइंट आपको क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला पॉइंट है भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक यानी कि जहां पर सिर्फ साक्ष्य मिले थे, इतिहास की बात करते हैं तो ये साक्ष्य मिले थे, उनको समझा ही नहीं गया था। चलिए अब अगला है कि लोकप्रिय है भीमबेटका गुफा मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। इंपोर्टेंट है पॉइंट है, याद रखिएगा, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है किसको? भीमबेटका को। अब भीमबेटका रायसेन में स्थित है। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? ये खोजा गया था बाकड़कर के द्वारा। ये खोज करता है भीमबेटका के बाकड़कर ने इनका खोज की थी। किसकी? भीमबेटका गुफा की। चलिए अब यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं जो लाल सफेद रंग से बने हुए हैं और काले पीले रंग से, इसलिए यहाँ पर ये जो सजे हुए हैं चित्र लाल पीले रंग से सजे हुए हैं, याद रख सकते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हजारों वर्ष की जीवन काल को प्रदर्शित करता है। ये बहुत पुरानी है, कई साल पुरानी की जीवन कथाओं को ये प्रदर्शित करता है चित्रण के द्वारा, याद रखें। चलो मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की हैं, जो पुरापाषाण संस्कृति का उदाहरण है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये। तो आज हमने ये पढ़ा भीमबेटका। जो अगली है आदमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ सभी समझते हैं, आदमगढ़ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। आदमगढ़ की गुफाएं याद रखिएगा, आदमगढ़ यानी कि आदमियों का गढ़ कहां कैसे बनता है? जब हो संग यानी तभी तो बनता है आदमगढ़ की गुफाएं। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रिक में आपको याद कराया था। तो ये भी पत्थरों की प्राचीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब अगला पॉइंट है, यहाँ की चित्रकारी में पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष आसानी से देख सके जाते। उसमें क्या था? पुरापाषाण था, इसमें पाषाण युग था। किसमें? पुरापाषाण किसमें था? ये भीमबेटका में था। तो अब है यहाँ पर ये आदमगढ़, ये पाषाण युग, ये पाषाण काल का यहाँ पर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए तो भीमबेटका की गुफाओं से 39 से 40 किलोमीटर दूर है ये आदमगढ़ की गुफाएं। इसके बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? सिर्फ 40 किलोमीटर का अंतर है, याद रखें। तो ये अगला पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ भी आर.वी. जोशी तथा एम.डी. खरे के निर्देशन में 1960 से 1961 में उत्खनन कराया गया था। इसका अनुसार किसने किया? आर.वी. जोशी और एम.डी. खरे ने किया था। चलिए अब अगला है, इसी में आदमखड़ की विश्व विख्यात चित्र आकृति गुफाएं हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी गुफाएं आकृतियां बनी हैं, चित्र बने हैं जो पूरे विश्व में विख्यात हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उदयगिरी की पहाड़ियों की। उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, ये हमारे कहाँ है? मध्य प्रदेश। उदय हमने बताया था कि जापान का सूरज उगता देश का सूरज कौन सा है? जापान है। और अस्त वाला देश कौन सा है? ये है ब्रिटेन। तो इसी ये हमारे दोनों क्या विदेश पड़ते हैं हमसे, हमारे भारत में नहीं है, ये विदेश हैं।
तो ये हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पड़ती है, विदिशा जिले में पड़ती है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं, 20 गुफाएं हैं जो जैन मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, जैन कला के लिए। ज्ञान यहाँ पर जैन की मूर्तियां उदयगिरी में पाई जाती है, याद रखिए, इनको इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए ये गुप्त काल की बनी हुई है, ये अधिकांश जगह गुप्त काल की मूर्ति बनी हुई है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, इसमें क्या है, शंकर नाम के किसी व्यक्ति द्वारा गुफा के प्रवेश द्वार पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित किए जाने का उल्लेख है। यहां पर किसकी मूर्ति मिली है, पार्श्वनाथ, जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, याद रखिएगा। अगला है भर्तहरि की गुफा। भर्तहरि की गुफा जो शिप्रा नदी के तट पर है, शिप्रा नदी के तट पर है, याद रखिए, ये उज्जैन में पड़ती है भर्तहरि। और यहाँ पर ये भर्तहरि कौन थे, एक राजा थे भर्तहरि, उन्हीं के नाम पर ये गुफा का नाम पड़ा भर्तहरि, उनके राजा थे वहां पर। और इनके जो भतीजे थे वहां पर भी उसकी मूर्ति मिली है, उनकी भी एक प्रतिमा मिली है जो गोपी चंद्र नाम के उनके भतीजे थे। चलिए, और इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के सारे ये गुफा टिकी हुई है, याद रखिएगा। जो राजा भर्तहरि हैं उनकी प्रतिमा बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिके हुए है। चलिए, और अंत गुफा के अंत में है इनकी मूर्ति, सबसे अंदर आप चले आइए, बहुत ही अंत में है, यहाँ पर मिलेगी कहीं मूर्ति। जैसे यहाँ पर आप गए, ऐसे ऐसे गए तो यहाँ आपको मूर्ति मिलेगी। चलिए, ये हो गुफा के बारे में, भर्तहरि के बारे में। चलिए, और यहाँ पर बताया जाता है कि जो राजा भर्तहरि हैं, इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी इस गुफा में, और इन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, 9 है, याद रखिए। ये खंडित भी हो चुके हैं, ये बहुत टूट चुके हैं, याद रखिए। अब है बाकी गुफाएं। बाकी गुफाओं के बारे में बात कर ले हैं, तो बाकी गुफा मध्य प्रदेश के इंदौर के पास जो धार पड़ता है हमारा, जैसे बाघ हमने बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि बाघ को कैसे याद रखते हैं, बाघ के दांत कैसे होते हैं, धारदार होते हैं, नुकीले होते हैं। तो इसलिए कहाँ बाकी गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे इंदौर के पास जो धार जिला पड़ता है उसी में पड़ती हैं, याद रखिएगा। ये अब है, अगला है, इसकी खोज जो है 1818 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो इसी तरह से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और शेयर भी करिए। और ये क्या है कि जो बाघनी नदी है वहीं पर पड़ती है ये बाघनी नदी, ये बाघ गांव की जो नामकरण है इसी नाम पर हुआ बाघनी नदी का, ठीक है। तो इसी के कारण इसका नाम बाघ गुफाएं भी पड़ा है। तो यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, 9 है, याद रखिएगा, 9 गुफाएं हैं कुल। अब है पांडव की गुफाएं। जैसा कि हमने बताया कि पांडव की गुफाएं कितनी हैं, पांडव कितने थे, 5 थे, तो 5 ही हमारी कहाँ होगी, 5 मणि भी होगी हमारी। इसी तरह याद रख सकते हैं, 5 मणि है, पचमढ़ी। पांडव की गुफाएं कहाँ पर है, पचमढ़ी में है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल है। और ये वनवास जो पांडव आए थे यहाँ पर, कुछ अज्ञात, यहाँ कुछ पता नहीं कि क्यों आए थे, यहाँ पर 1 साल, लगभग 1 साल यहाँ पर रुके हुए थे इस गुफा में, इसलिए उसका नाम भी रख दिया गया पांडव की गुफाएं, याद रखें। ये प्रसिद्ध स्थल है, ये पचमढ़ी, ये भी पचमढ़ी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये यहाँ पर हिल स्टेशन भी है, हिल स्टेशन, याद रखिएगा, पर्यटक हिल स्टेशन भी मानते हैं इसको। अगला है माड़ा की गुफाएं। माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित है। किसने मारा, सिंह से मारा। कहां जाके मारा, सिंगरौली में जाके मारा। तो ये भी एक पर्यटन स्थल है जो हमारे बैरन तहसील से 32 किलोमीटर दूरी पर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं ये। एमपी में जो भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब माड़ा की गुफाएं 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनी मिली है, याद रखिएगा। यहाँ पर चट्टानों को काटकर आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, यहाँ देखने पर बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिजाइनें बनाई गई हैं जिनको पहाड़ों चट्टानों काटकर। अब यहाँ पर गणेश मांडा, जल जालिया मांडा आदि कई नामों से जाना जाता है। विवाह मांडा भी इस गुफा को जाना जाता है नाम से। चलिए, अब अगला है शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य किससे बताया था भाई हमने, ओम, जो शंकराचार्य क्या कहते हैं, शंकर जी क्या करते हैं, ओम करते हैं, ओम। ये कहां पड़ता है, हमारे खंडवा जिले में है, याद रखिएगा। ओमकारेश्वर जी हमारे खंडवा में स्थित है। और ये इन्होंने क्या किया था, 7 वर्ष की उम्र में ही शंकराचार्य गुरु की तलाश में 2000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करे थे, और तब जाके वहां पर ओमकारेश्वर में उन्हें एक गुरु जी मिले, जहां पर
नर्मदा नदी के किनारे मिले थे, ये याद रखिएगा। चलिए, अब इनके जो गुरु थे कौन थे, ये गोविंद भागवत पाद आचार्य ने उन्हें गुरु दीक्षा दी थी, गुरु दीक्षा दी थी। चलिए, अब यहाँ पर 7 साल तक यहाँ पर साधना की उन्होंने, यही 7 साल तक उन्होंने तपस्या की थी इसी गुफा में, इसीलिए इनके नाम पर ही ये शंकराचार्य नाम पड़ा इनका। तो 50 से ज्यादा स्थिति यहाँ पर ग्रंथों की रचना की गई है और गुरु शंकराचार्य को अद्वैत दर्शन का प्रणेता माना जाता है। चलिए, अगली बात करते हैं बिलौआ की गुफाएं। बिलौआ, दूध को किससे बचाओगे, बिलौआ से बचाओगे। ये दूध किसका निकालते हैं, कौन निकालते हैं, ग्वाले निकालते हैं। ग्वाले कहाँ रहते हैं, ग्वालियर में रहते हैं। तो ये ग्वालियर के जिले में रहते हैं, कौन से, ग्वाले। तो ये बिल्लियों से बचाएंगे गुफा, यानी कि बिलौआ गुफाएं कहाँ पाई जाती है, ग्वालियर में पाई जाती हैं। ये बिलौआ एक नगर परिषद है ग्वालियर, याद रखिएगा। यहाँ पर बिलौआ में सिद्धेश्वर मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर है, जहां पहाड़ों के अंदर से बदावना तक गुफा प्राचीन काल से ही बनी हुई है यहाँ पर। चलिए, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलौआ गुफा जो है, इसका निर्माण 11 से 12वीं शताब्दी में हुआ था और ये शैलकृत शैव प्रतिमाएं पाई जाती है यहाँ पर। अगली गुफा है मृगेंद्र नाथ की गुफा। मृगेंद्र नाथ की गुफा 2009 में खोजी गई, इसकी खोज कब हुई, 2009 में, और ये रायसेन के पाटनी गांव में स्थित है मृगेंद्र नाथ की गुफा, याद रखिएगा। रायसेन में जो पाटनी गांव पड़ता है वहीं पर ये है। चलिए, और बात कर लेते हैं सारूमारू गुफाएं। सारूमारू गुफाएं कहां पड़ती है, ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जो बुधनी तहसील पड़ती है वहीं पर ये सारूमारू गुफाएं हैं, याद रखिएगा। ये अशोक सम्राट भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई थी। इस गुफा को कौन रहते थे, ये भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे यहाँ पर कुल 21 स्तूप बने हुए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ये बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो और बनाएं तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि इस तरह की वीडियो और बनाइए सर। चलिए, तो इसी तरह के आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।